नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर शहर की सड़कें ऐसे ही संकीर्ण हैं। उसके ऊपर हर सड़कों के किनारे अवैध रूप से फुटकर विक्रेताओं द्वारा दुकान लगा दी जाती है, जिससे शहर वासियों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शहर देखते ही देखते जाम में तब्दील हो जाता है। इससे निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने तिलका मांझी चौक से लेकर होली फैमिली वाले रास्ते में सभी फुटकर दुकानदारों की दुकानों को हटाकर फुटपाथ के क्षेत्र में लगवाया है। यह अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत का भी सामना करना पड़ा। यहाँ पर जो तिलका मांझी चौक से सैंडिस कंपाउंड इधर मनाली वाला रोड में सब्जी वाले के द्वारा सड़क के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ अतिक्रमण किया जाता था, जिससे हर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी। इसलिए इन सब्जी फुटकर विक्रेताओं को हम लोग आगे में जगह दिए हैं कि रोड के पास एकदम खड़ा होकर वहाँ पर नहीं बेचे। रोड के पास बेचने से मोटरसाइकिल सड़क पर लगाता है, उससे एक्सीडेंट का भी चांसेस ज़्यादा बढ़ता है और जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है। अखिल भारतीय यादव महासभा भागलपुर इकाई के द्वारा आगामी 24 दिसंबर को होने वाले यादव महासम्मेलन के विशाल आयोजन को लेकर कई बिंदुओं पर बैठक की गई। इस बैठक में देश के कई राज्यों से यादव समुदाय के लोगों ने शिरकत किया और इस सम्मेलन को सफल बनाने में अपनी भागीदारी देने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटने की अपील भी की। बता दें कि अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 24 दिसंबर को यादव जातियों का एक विशाल महासभा का आयोजन होगा, जहाँ लाखों की संख्या में नामचीन यादव जाति के लोग हिस्सा लेने का अनुमान है। भागलपुर के एक विवाह भवन में आज की यह बैठक की गई, जिसमें अखिल भारतीय यादव महासम्मेलन के दर्जनों पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्तागण मौजूद थे। शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो वो उनका एक अपना विचार होगा। मैं तो जो पहले बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सपना जो साकार नहीं हुआ था, काशीराम जी का जो सपना साकार नहीं हुआ था, बाबा ज्योति फुल्ले जी का जो सपना साकार नहीं हुआ था, कपूरी ठाकुर जी का जो सपना था वो साकार नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि उन सबका ये सपना साकार होने जा रहा है। राष्ट्रीय किसान दिवस के शुभ अवसर पर देश के किसानों अन्नदाताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में राष्ट्रीय किसान दिवस को अन्नदाता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि के रूप में भागलपुर अंचल के उप महाप्रबंधक प्रेम प्रभाकर द्वारा किसानों के अविश्वसनीय प्रयासों को पहचानते हुए उनका समर्थन करते हुए किसानों को बेहतर ऋण एवं वित्तीय सेवा की जानकारी साझा की। आइए आपको सुनाते हैं क्या है वो जानकारी। ऋण प्रदान करने के महत्व को समझते हैं, बल्कि विस्तृत पहुंच के साथ उन्हें निर्बाध रूप से वितरित करने के महत्व को भी समझते हैं। इस दिशा में हमने उच्च मूल्य के कृषि ऋणों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए कृषि केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र कृषि CPC प्रारंभ किए हैं, जो समय पर किसानों को ऋण प्रदान करेंगे। भागलपुर और पड़ोसी जिलों में मनोरंजन के शौकीन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में FM सिनेप्लेक्स ने गर्व से FM मॉल भागलपुर में अपना बहुप्रतीक्षित मल्टीप्लेक्स पेश किया। हालांकि आधिकारिक उद्घाटन अभी होना बाकी है। मीडिया प्रतिनिधियों को एक विशेष बातचीत और सिनेमा हॉल की एक झलक दिखाने का मौका दिया गया। FM सिनेप्लेक्स के आगमन से पहले भागलपुर केवल सिंगल स्क्रीन थिएटरों पर निर्भर था, जिनमें परिवार के अनुकूल माहौल का अभाव था। इस अत्याधुनिक मल्टीप्लेक्स के आवरण के साथ FM सिनेप्लेक्स का लक्ष्य स्थानीय समुदाय के लिए सिनेमाई अनुभव को फिर से परिभाषित करना है। FM मॉल एंड सिनेमा की प्रबंधक निर्देशक श्री डॉक्टर M हसन ने इस परियोजना के बारे में अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, हम भागलपुर में FM सिनेप्लेक्स लाकर रोमांचित हैं और हमारा मानना है कि यह मल्टीप्लेक्स सिनेमाई उत्कृष्टता के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा। 6 स्क्रीन सेटअप और परिवार के लिए अनुकूल माहौल समुदाय के लिए एक अद्वितीय मनोरंजन अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। जैसे ही आधिकारिक उद्घाटन की उल्टी गिनती शुरू होती है, FM सिनेप्लेक्स स्थानीय समुदाय को सिनेमा में एक नए युग की आशा करने के लिए आमंत्रित करेगा। जो मॉल है जिसके अंदर तकरीबन 6 स्क्रीन का सिनेमा है, अभी हम लोग सिर्फ 4 स्क्रीन लॉन्च करने जा रहे हैं।
2 स्क्रीन का काम चल रहा है। प्रोबेबली एक स्क्रीन 15 दिनों के बाद और दूसरी स्क्रीन तकरीबन 1.5 महीने के बाद और लॉन्च होगी, तो इस टोटल 6 हो जाएंगे। अभी हम लोग तकरीबन 1100 सीट्स के साथ लॉन्च कर रहे हैं। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के 25वें वर्षगांठ पर 2 दिवसीय एथलेटिक्स मीट का आयोजन भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 24 और 25 दिसंबर को होगा, जहां 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक सभी खिलाड़ियों के लिए नामांकन करने का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें 14 वर्ष एवं 16 वर्ष आयु के खिलाड़ी और 18 वर्ष के आयु के ऊपर के खिलाड़ी नामांकन करा सकते हैं। ये जानकारी भागलपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन इकाई के अध्यक्ष जैद हसन एवं उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी, जहां संघ के सचिव नसर आलम एवं उपाध्यक्ष प्रवीण झा मौजूद थे। वहीं संघ के अध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को मुकाम तक पहुंचाना है। यह कार्यक्रम विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। संघ के उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती ने ऐसे कई कार्यक्रम को लेकर संघ के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को बधाई भी दी। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जिसका जो उद्घाटन सत्र है उसमें माननीय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान सभापति, माननीय विधायक आलमनगर विधानसभा के नरेंद्र नारायण यादव जी आ रहे हैं और समापन समारोह में आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के, राज्य सरकार के और वर्तमान में जो बांका जिला के सांसद भी पूर्व में रहे हैं और वर्तमान में जयप्रकाश नारायण यादव जी वो समापन समारोह में आ रहे हैं। नगर निगम परिसर में शुक्रवार से अलग अलग वार्डों के पार्षद अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं, जिसकी शुरुआत वार्ड संख्या 16 की पार्षद अमृता राज के नेतृत्व में हुई। साफ सफाई नहीं होने के कारण हड़ताल पर बैठे पार्षदों का कहना है कि शहर में साफ सफाई की व्यवस्था मानो ठप सी हो गई है। कहीं भी कूड़े कचरे का अंबार लगा रहता है, जबकि निगम प्रशासन को इस मामले में कोई लेना देना ही नहीं। पार्षद अमृता राज ने कहा कि कई बार इस मामले को लेकर वे लोग नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर और महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के पास जा चुके हैं, लेकिन उन्हें बार बार निराशा ही हाथ लगी और पूरी स्थिति टाल मटोल की बनी हुई है। पार्षदों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे लोग इस तरह आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। इस दौरान अलग अलग वार्डों के पार्षद मौजूद थे। शहर में जो सफाई की व्यवस्था इतनी ध्वस्त पड़ी हुई है, उनके लिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग का निगम में आए हुए 1 साल हो गया है और अभी तक हम लोग ये सफाई के शुरू से लेकर के अब तक हम लोग सिर्फ सफाई के मुद्दे पे ही लड़ते आ रहे हैं। जो आप लोग भी शहर घूमते होंगे, आप लोग भी देखते होंगे कि शहर किस तरह से हर जगह गंदगी फैली हुई है। यहाँ तक कि छठ में मेरे वार्ड के कुछ मुस्लिम भाई आकर के हमको घर पे आकर के बोले हैं कि भाभी कूड़ा उठवा लीजिए, अच्छा नहीं लगता है छठ की वर्ती सब इस तरह से कूड़ा पे पाँव रखते हुए जाती है। भागलपुर में चोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां प्रशासन अपराध पर नकेल कसने के लिए एड़ी चोटी एक कर रही है, वहीं चोर चोरी करने से बाज नहीं आ रहा। देर रात अंधेरे में छत के रास्ते चढ़कर चोरी की नीयत से घुसा चोर, लेकिन घर वालों को आभास हुआ और उस चोर को पकड़ लिया गया। इतना ही नहीं, उस चोर को बांधकर घंटों रखा। उसके बाद 112 पर कॉल करके प्रशासन को बुलाया गया। वहीं प्रशासन आई और उसे मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल ले गई। आशंका जताई जा रही है कि कुछ दिन पहले भी चावल के गोदाम में घुसकर कई बोरी चावल की चोरी इसी ने की थी। हमारे यहाँ गोदाम का ताला तोड़ के 10 बोरिया चावल, 4 बोरिया दाल ये सब लेके गया हुआ है। कब? ये यानी 4-5 तारीख को, 4-5 तारीख को है। आज चोर पकड़ा गया है। हाँ, आज यही चोर है, हो सकता है यही चोर है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।